आज हम नवबरस 2024 की मना रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही मंगलदायक हो और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा का टाइम दौर आ गया है, हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए, विशेष इंटरमीडिएट वालों के लिए हमारा एक संदेश इस पर है कि आप बिल्कुल भयभीत ना हो। कि बच्चा इतना कभी कभी भयभीत हो जाता है, नर्वस हो जाता है कि अब हम कुछ आता ही नहीं, जबकि उसके पास सारे हथियार उसके पास होते हैं। तो हिम्मत नहीं हारने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे परीक्षा आती जाए तैसे आप होपलेस होते जाते। आप अपने कोर्स को रिवीजन करिए, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर उनको कई बार रिपीट करिए और लिख लिख के जरूर आप अपना पढ़िए। कि जो भी वीडियो बनाई जाती है, आपको क्लास में लेक्चर दिए जाते हैं, गुरुजी पढ़ाते हैं, उनकी बात को अमल करिए, टाइम से पढ़िए, कोर्स को रिवीजन करिए और नोट्स का प्रयोग ज़्यादा करिए। वीडियो को ज़्यादा देखकर ज़्यादा ना देखें, क्योंकि कई बार वीडियो देखते हो, लिखे जो आप लिख लिख के याद करोगे वो आपका एक परमानेंट मेमोरी में जाता है, और वीडियो होता है वो आपको टेम्पररी मेमोरी में जाता है, वो कुछ ही क्षणों के लिए रहता है। और जो लिख लिख के तैयारी करोगे वो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव रहता है। क्योंकि जब भी आप परीक्षा में लिखोगे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि तुरंत ही वहीं पर फोकस जाता कि हमने H2O में H2 पढ़ा था, क्या वो था या नहीं था, तो तुरंत फोकस वहीं पर जाता कि हमने जल का सूत्र H2O पढ़ा था। अब बच्चा भ्रमित रहता है कि वीडियो वाले में H2O था, अब उसको दोबारा मिलेगा भी नहीं। तुरंत आपने पन्ना पलटे, पेज नंबर इतने पर हमारा सूत्र गलत हो रहा है, उसको हम कैसे देखें। तो इसमें आपकी सबसे बड़ी परमानेंट मेमोरी का प्रयोग करें, और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक का भी प्रयोग करें। कि इसे 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको कम से कम समय में प्रयोग करें। जैसे कि सूत्र आ गया है, उसने दे दिया मूल बिंदु के बीच की दूरी, और बिंदु दे दिया 0,0 या मूल बिंदु और 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो तुमने तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन किया कि 6 का वर्ग कितना 36, 8 का वर्ग 64, कितना हुआ 100, 100 का वर्गमूल 10। तुरंत अंडर टिक लगाओ। अब ऐसा नहीं कि आप सूत्र लिखते हो, उसको फिर डी निकालते हो, फिर उसका वर्गमूल लेते हो, तो आपके लिए आपका सवाल टाइम ले जाने पर आपके अगले सवालों को नुकसान कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि परीक्षा का इंप्रेशन ना बनाए, इतना बनाए रात में जैसे पढ़ने के बाद लेट है तो उसको मेमोरी में जरूर करें कि हमने क्या क्या पढ़ा था, हमारा सूत्र यही था। जैसे तुम भूलो और तुरंत उसको नोट्स देखो, अब हमने ये पढ़ा था। ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और एक बात बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं, जैसे गणित के पीछे पहुंच गए हो, गणित नहीं, सारे सब्जेक्ट आपके कितने नंबर के हैं, कितने, एक सब्जेक्ट कितने का है, और 6 कितने हुए, तो आप एक के पीछे ना पड़े। आपका 100 नंबर की हिंदी है, जब 100 नंबर गणित है तो 100 नंबर की हिंदी भी है, 100 नंबर की हिंदी है तो 100 नंबर की कला भी है। ऐसा कुछ बच्चे गणित और विज्ञान इंग्लिश के पीछे पड़े रहते हैं और 3 सब्जेक्टों को किनारे कर देते हैं, तो ना तो उसमें सफलता मिल पाती है और ना उधर मिल पाती है। तो कहने का मतलब ये 6 सब्जेक्टों को टाइम दे, भले गणित को दे 2 घंटे, तो हिंदी को आधा घंटा 1 घंटा जरूर देना अनिवार्य है, कि वो भी बेचारी कम से कम 100 नंबर की दावेदार है। अब इसी प्रकार कला में कम से कम बना के चेक करें, प्रैक्टिस करें, गुरुजी को दिखाएं कि हमारी कहाँ पर गलती है। गुरुजी से ये कहें कि गुरुजी गलती कहाँ पर हमारी है। सही तो सब बोल देते हैं, सही है, प्रेम भाव में सब बोल दिया। गुरुजी को इतना मत उसमें ढाबे लाओ, इतना प्यार मत करो कि वो गलत को भी सही कर दे। तुमने शान करवाया सही, ओके नहीं, गुरुजी से थोड़ा रिक्वेस्ट करिए कि गुरुजी हमारा है गलती कहाँ पर है, गलती खोज के बताइए, इससे हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। कुछ लड़के होते गुरुजी को अपने पाले में डाल लिया और बोल बाल के, और वो कहते तुमने सवाल गलत, फिर भी ओके, हिंदी में गलत है फिर भी ओके। तो ऐसा नहीं कि गुरुजी थोड़ा ध्यान से देख लो कि बोर्ड परीक्षा में आप नहीं मिलोगे, बोर्ड परीक्षा में दूसरा परीक्षक होगा, वो चेक करेगा, ऑब्जेक्टिव वहां होगा, वो नहीं पूछेगा। तो वहां पर हमें किसकी जरूरत है, सही की। किसकी जरूरत है, सही की। और अपना जो प्रैक्टिस सेट है, जो आपका प्रैक्टिस सेट यूपी बोर्ड 2000 परीक्षा 23-24 के लिए 23 काम सेट करवा रहे हैं, तो उसमें क्या करोगे, आपका टाइम 3.5 घंटा जरूर है, अपना पूरा सेट 2.5 घंटे में करिए। कितने में, 2.5 घंटे में घड़ी बांध के, संडे हो कोई छुट्टी हो उस दिन या शाम के लिए बैठ जाओ, और 2.5 घंटे से अगर ऊपर जा रहे हो तो पेपर आपका पूरा नहीं हो पाएगा, नंबर अच्छे नहीं मिल पाएंगे।
तो सबसे पहले टाइम को देखते रहे कि हमको 2.5 घंटे में अगर यहाँ हल कर लिया और पूरा सेट, तो वहाँ भी आप सफलता के बहुत बड़े जबरदस्त हैं। और हर सेट को हिंदी इंग्लिश इतने आपके 6 सब्जेक्ट हैं, सब में अनसोल्ड करके चेक कर लें कि हम प्रिपेयर हैं। और जैसे किसी का जैसे पहली बार होगा वो भी चढ़ने की प्रक्रिया सीढ़ी बता दें कि सबसे पहले आप जैसे ही पैर रखोगे तो अनसोल्ड करोगे तो आपका मात्र 30 नंबर का सही हो पाएगा 70 में से। 70 का पूर्णांक है। तो उसके बाद अगर बच्चा कमजोर है उसकी बात कर रहा हूँ, फिर वो पहुंचेगा 35 पे, 40 पे, अगले फिर अनसोल्ड पकड़ेगा तो 50 की रेंज ले लेगा, फिर अगले पहुंचेगा, फिर 55 को हो जाएगा, फिर 60। ऐसा नहीं कि वो उसको जानता ही नहीं, और फिर उसे पढ़े हुए क्वेश्चन वही आगे को मिलते रहेंगे। हमने कई वीडियो अपने सेट दिए हैं, तो एक सवाल उसी 7 सेट में 5 बार रिपीटेड सवाल है। तो मैंने बताओ अब उसको तो लगाना थोड़ी पड़ेगा वो सवाल के लिए, जब वो बार नहीं लगा वो तो भाई सर जो तुम लगा लेते हैं। तो ऐसे ही आपको हर सेट में आपको लगे हुए सवाल मिलेंगे, वो तो आप इतनी जल्दी कर दोगे कि जो सवाल 7 मिनट का है मैं दावा करता हूँ 3 मिनट में 2 मिनट में निकाल रख दो। इसका आंसर ये है, क्योंकि इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और हिम्मत मत हारे, अभी आपकी जनवरी स्टार्ट हुई है और आपको 1 महीना 22 दिन 21 दिन पूरे बचे हुए हैं, और 20 दिन तो हैं ही। तो 20 दिन में आप सारे सेट 1 महीना के जनवरी में सारे सेटों को प्रिपेयर कर ले। आप सभी सेटों को आप कई बार, मगर गणित विज्ञान इंग्लिश इनके अनसोल्ड को पढ़ें, प्रश्न को जरूर ध्यान में दें। आपको प्रश्न पढ़ते ही आधा उत्तर याद हो जाता। कुछ बच्चों के मुझे अनुभव है इस चीज का कि बच्चा प्रश्न को जब पढ़ेगा बार बार तो उत्तर उसमें आधा छुपा होता है, समझ पाए। तो उस चीज को बच्चा पढ़ता नहीं, डांट किससे भागता, उत्तर की ओर। उत्तर फिर बेचारा नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रश्न बार बार बदलता रहता है। तो प्रश्न को पढ़ें बड़े ध्यान से बोर्ड परीक्षा में, और उसके बाद उसका सोल्व करें। कभी कभी बच्चा बोर्ड परीक्षा में खंड नहीं डालता है, तो खंड नहीं डालता तो उसमें एग्जामिनर को दिक्कत आती, कभी कभी गुस्से में 0 कर देता है, नहीं देवे छोड़ देता है, कट कर दे, एक्स्ट्रा लिख देता है। तो आपको लिखने के लिए सबसे पहले खंड का एक हल, खंड का पहला प्रश्न, खंड खा का दूसरा प्रश्न, सिस्टम से चलना चाहिए। और सावधानी रखें पेपर लिखने में, जैसे कॉपी लिखने में स्टेप बाय स्टेप चलें। ये नहीं कि आपने इधर लिख दिया उधर लिख दिया तो एग्जामिनर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये हम अपना अनुभव बताते हैं कि हमने 11-12 साल कॉपी चेक करते हो गई हैं कि जो हमें नहीं मिलता तो हमारे खुद दिमाग में गुस्सा आ जाती है कि बच्चे को नंबर दे कहाँ पर। फिर वो हम पेपर निकालते हैं, फिर हम पेपर पर लिखते हैं उसका बच्चे के हित के लिए। तो उसमें खंड का इतना नंबर का है तो हम उसको नंबर देते हैं। मगर एक बार दिमाग गर्म हो जाता है कि बच्चा बड़ा बेकार है, तो चलो कोई बच्चे की इतनी बात है तो अपनी कलम नीली निकाली, उस पर लिख दिया। खंड का हल है कि बच्चे को नुकसान न हो। और आपकी सफलता यही है, मैं पुनः दोहराता हूँ कि शाम को हल्का खाना खाएं पढ़ते वक्त। उसके बाद भले ही जैसे शाम 7 बजे बैठ गए तो 1 गिलास दूध ले लें, 1 गिलास दूध नहीं है तो 1 रोटी 2 रोटी खा के बढ़े जा। नहीं आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो आपको नशा तौर पर आएगा, फिर आपको नींद लगेगी, पढ़ नहीं पाओगे। खाना खाने का टाइम थोड़ा खाएं, फिर अपने बाद में खा लें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं कहना चाहूँगा तो खाना के तो आदि है, तो खाना नहीं साफ छोड़ेंगे, खाना नहीं छोड़ोगे तो भाई आपको भविष्य आपका खराब हो जाएगा, आप नंबर अच्छे नहीं आ पाएंगे। तो भैया आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और लाइक एंड शेयर और करते रहें। तो मैंने आपकी सेवा के लिए चैनल बनाया सर्वेश्वर कलाम नाम से। तो कितने लोग इस बारे में सहमत है चीज से? सभी लोग हैं, कोई दबाव तो नहीं है। ऐसा है कि पढ़ लिया करो, जहां तुम्हें अच्छी, कोई जरूरी नहीं सर्वे के ही पास हो, जहां से अच्छा मिले अच्छे गुरु का चयन करो। आप समझिए कोई दारूबाज है, मतलब जानता है तो उससे दारूबाज उसके पास, उसने सवाल सही पढ़ा ना, सवाल दे दिया उसने और हमने ग्रहण कर लिया। उसके बाद वो भैया तुम अपने रास्ता, अपने रास्ता। अच्छे छात्रों का साथ रखो, अपने अच्छे साथी, हमेशा अच्छी किताबों का चयन करो, अच्छे स्कूल का चयन करो। तो ये आपके क्या है, भविष्य हैं। आपको अच्छे गुरु ने आपका कहीं करियर बनवा दिया या बना दिया। मतलब गुरु कुछ भी नहीं करते, गुरु तो केवल एक गाइडेंस है। लोग कहते हैं हमने कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। भाई पढ़ा कौन? आपने तो पढ़े, मेहनत किसने करी? आपने तो पढ़ी, और हमने केवल गाइडेंस आपको दे दिया, बेटा इस रास्ते पे चलो। गुरु एक सारा है। एक कविता कही, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए।
भाई हमारा काम है आपको रास्ता तक भेजना, हमारा काम है केवल आपको रास्ता सही दिखाना, ये रास्ता सही है और इधर वाली गलत है, तो गलत के लिए छोड़ दो आप। अब आप गलत रास्ते पहले भटक रहे थे, हमने थोड़ा डांटा और डांटा के अब हाँ गुरु जी हमको सही डांट रहे हैं, अब आपको दिमाग में भी आएगा हाँ सही। हर बच्चे को मालूम अच्छा और बुरा, हर बच्चे को मालूम है, मगर वो ज्यादा उसकी परसेंटेज ज्यादा बुरे वाली हो जाती है तो ये बुरे में चला जाता है, अगर अच्छी वाली परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी तो वो अच्छी में चला जाता है। तो ये तो भाई बातें होती अच्छे बुरे की है। और आप अगर टाइम का सदुपयोग करें, विद्यालय में आप जरूर जाएं, विद्यालय में आपका जैसे हम कोचिंग वाली बात है तो लोग कोचिंग पढ़ाते हैं 1 घंटे, और विद्यालय में कितने घंटे पढ़ाए जाते हैं 6, कितने पढ़ाए जाते हैं 6 घंटे, और भले हमारे यहाँ तो 8 पढ़ाए जाते हैं, 8 घंटे लगते हैं, 2 गणित के, 2 विज्ञान के, 2 इंग्लिश के, ऐसे 1.5 लग जाता है, तो उसमें आपका कोर्स सबसे पहले टाइम से हो जाता है। तो आप गुरु का जरूर सम्मान करें, किसी गुरु का अपमान ना करें, और हमारे यहीं पर अपनी वाणी को ज्ञान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।